फिर से आज आप लोग का यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए आप लोग हैं कैसे हैं? सब कोई अच्छे हैं? चलिए वेरी गुड। आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कल हमने 1 और 2 देख लिया था और आप लोग सब बोले थे कि आप लोग आगे बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें हम बता दें आप लोग को कि दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग हीरा को भी कांच समझ लेते हैं, ठीक है। तो बस आप अपने मंजिल की ओर बढ़िए, अपने लक्ष्य को पाइए, अनजान लोगों के बातों में मत आइए। चलिए धन्यवाद। हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें आप लोग को देखना था बाबू कि कौन सा क्वेश्चन आपका एपी में है। अगर एपी में है तो उसका सारवंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? सारवंतर ज्ञात करना है। अगर एपी में है तो आगे का 3 पद भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आगे का 3 पद भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले सारवंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ हम लोग D1 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो जाएगा, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद हो जाएगा। D1 निकालने के लिए हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 कितना है बाबू? -3.2। A1 कितना है बाबू? -1.2, -3.2, माइनस माइनस बाबू आपका हो जाता है प्लस। माइनस का सिंबल ज्यादा है तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। प्लस का वाला सिंबल दिया गया है लेकिन हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.0। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे D2। क्या देखेंगे? D2। D2 आपका, D2 का फॉर्मूला आप लोग का क्या बताए थे बाबू? A3 माइनस A2। A3 कितना है बाबू? -5.2, -5.2 माइनस A2 कितना है बाबू? -3.2, -5.2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस वाले का सिंबल ज्यादा है। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो अभी आपका कितना आ जाएगा बाबू? -2.0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर D3 निकाल लेंगे। D3 निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? A4 माइनस A3। A4 कितना है बाबू? -7.2, माइनस A3 कितना है? -5.2। यह हो गया -7.2, माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2। इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा बाबू 2.0। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है, ठीक है। जब यह एपी में है तो हम इसके आगे के 3 पद क्या करेंगे? निकालेंगे। अभी इसको आप लोग उतार लो, उसको मैं बोर्ड क्लीन करके तब करूंगा। इसकी शॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बाबू लोग, हमने यहाँ देखा कि क्रमागत पदों का अंतर यहाँ समान है, या एपी में है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू? इसके आगे का 3 पद निकालेंगे। अतः आगे का 3 पद हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। हम निकालेंगे A5। A5 का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे A + 4D। A का मान आपके पास बाबू क्या है? शुरू वाला -1.2 प्लस 4। D का मान हमने निकाला था -2। क्या निकाला था? -2। ये हो गया -1.2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -8 आ जाएगा। -1.2 प्लस 8 है, कितना हो जाएगा बाबू? दोनों को ऐड कर लेंगे तो -9.2। अब हम लोग निकाल लेंगे A5। A5 हो चुका, हम लोग A6 निकालेंगे। A + 5D। A का मान कितना है बाबू? -1.2 प्लस 5। D का मान हमने निकाला था 2, -1.2 प्लस 10। दोनों को हम लोग माइनस में है, D का मान माइनस में आया था तो ये हो जाएगा आपका -10 और इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा बाबू? -11.2।
2। अब हम लोग निकालते हैं A7 A प्लस 6D। A का मान कितना है बाबू -1.2 प्लस 6 और D का मान आया बाबू -2। -1.2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -12, दोनों को ऐड कर लेंगे -13.2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका बाबू A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया। आगे का 3 पद निकालना था, यह आपका आ गया है। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखेंगे। अभी तक हमने 3 तक देख लिया था, अब 4 देखेंगे। इसमें भी हम लोग को वही काम करना है, इसमें भी हमको देखना है एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ हम आप लोग को निकालेंगे D1। क्या निकालेंगे बाबू D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला हो जाता है बाबू A2 माइनस A1। A2 कितना है बाबू -6, A1 कितना है बाबू -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से -6 जाएगा, या क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। अब आइए D2 निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है बाबू A2 नहीं बाबू D2 निकालना है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा A3 माइनस A2। तो A3 बाबू आपका कितना है -2 माइनस A2 कितना है बाबू -6, -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से -2 माइनस कर लेंगे, यह भी आपका आ गया 4। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर D3। क्या निकालेंगे D3 का फॉर्मूला क्या होता है A4 माइनस A3। A4 कितना है बाबू 2, A3 कितना है बाबू -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया बाबू 4। यहाँ पर देखिए जितना भी हम लोग सार्वंतर निकाले हैं सब क्या है समान है। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। देखिए बाबू यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है और यह एपी में है, तो हम लोग आगे का क्या करेंगे 3 पद निकालेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला था कि जब क्रमागत पदों का अंतर समान हो, सर्वांतर बराबर हो, तब आगे क्या कीजिएगा 3 पद निकालिएगा। बोर्ड पर तो जगह खत्म हो गई है, आप लोग इसको उतार दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का हम फिर आप लोग को बता रहे हैं। चलिए बाबू अब हम लोग इसमें आगे का 3 पद निकाल लेते हैं। अतः आगे का 3 पद हम लोग निकालेंगे A5। यहाँ पर A1 A2 A3 A4 दिया गया है, 4 को पद दिया गया, 5वां पद निकालेंगे। फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A का मान क्या दिया है -10 प्लस 4, D का मान हमने क्या निकाला था, D का मान क्या निकाला था बाबू 4 निकाला था। क्या निकाला था 4 निकाला था। यहाँ पर -10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर 16 में से -10 कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 6। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A6। A प्लस क्या हो जाएगा 5D। A का मान है बाबू -10 प्लस 5 और D का मान हमारे पास आया था बाबू कितना 4। ये हो गया -10 प्लस 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 20, -10 में 20 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा बाबू। अब हम लोग यहाँ पर A7 निकाल लेते हैं। A प्लस 6D। A का मान क्या है बाबू -10 प्लस 6, D का मान क्या है बाबू 4। ये हो गया -10 प्लस 6, 4 कितना हो गया 6 4 जा 24, यानी 24 में से 10 घटा लेंगे हमारे पास आ जाएगा 14। हमने आगे का 3 पद निकाल लिया A5 A6 A7। बस इतना आप लोग उतार लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का हम लोग अब कल देखेंगे, आगे आप लोग प्रयास कीजिएगा बना के लिए। और आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए सभी को अपने अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।